हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों फाइनली आप सभी का एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ गया है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से तैयारी जरूर करते रहिएगा। लास्ट मोमेंट है, जितना पढ़ोगे वो काम का ही होगा, इसलिए समय ज़्यादा बर्बाद मत कीजिएगा। साथ ही साथ आपका इंग्लिश ऑनर्स है और यहाँ पे हैंडराइटिंग का काफ़ी योगदान होता है, इसीलिए हैंडराइटिंग के ऊपर लगातार मेहनत जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसको भी आप याद जरूर रखना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं और जब आप इसको इग्नोर कर देते हो तो फिर यही कम मार्क्स आने का कारण बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखते रहिएगा। एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश ऑनर्स में हैंडराइटिंग का काफ़ी योगदान होता है, हैंडराइटिंग का इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग सेपरेट आंसर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आंसर राइटिंग के लिए जो जो स्ट्रैटेजी मैं आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ये एक बेसिक सा अप्रोच है, लेकिन आपको आंसर बहुत अच्छा दिलाएगा, क्योंकि LNMU यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जनरली करते क्या हैं, तो केवल और केवल वो पेज भर के आते हैं, वो कभी भी आंसर के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बेहतर आंसर लिख के नहीं वो आते, इसीलिए उसको एवरेज मार्क्स भी दिया जाता है। लेकिन आप स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत यूनिक करके आइएगा। जो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप उस पॉइंट्स के अंदर ही आंसर दे करके आइएगा एग्ज़ाम हॉल से, आपको अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम आंसर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग लिखने का ढेरों पैटर्न है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये एक बेसिक सा पैटर्न है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी बेहतर माना जाता है। आप एग्ज़ाम में 4 पॉइंट्स के अंदर आंसर दे करके आइएगा। सबसे पहला पॉइंट्स लिखिएगा अबाउट पोएट, दूसरा पॉइंट्स लिखिएगा इंट्रोडक्शन, तीसरा पॉइंट्स लिखिएगा डिमांड ऑफ क्वेश्चन और चौथा पॉइंट्स लिखिएगा कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सवाल मैकबेथ से आया हुआ है, मान लीजिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले पॉइंट्स में आप लिखोगे अबाउट पोएट। तो अबाउट पोएट में आप लेखक के बारे में लिखोगे, तो मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो अबाउट पोएट में आप विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखो और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बेसिक चीज़ लिखना है, जैसे कि नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स, ये बेसिक पॉइंट्स लिख दो, बस आपका काम वहाँ पे हो जाएगा। तो इन सबसे पहले अबाउट पोएट लिखिए, लिखने के बाद 2 लाइन छोड़िएगा और फिर अगले पॉइंट्स के ऊपर आइएगा। अगला पॉइंट्स लिखिएगा इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में अब आपको मैकबेथ का इंट्रोडक्शन लिखना है कि मैकबेथ क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, कितने ईस्वी में लिखा गया है, क्या क्या कंसेप्ट इस प्ले के अंदर है। तो बेसिक चीज़ लिखना है। और इंट्रोडक्शन ये नहीं कि 2 पेज लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन के अंदर ही लिखिएगा। तो इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, फिर 2 लाइन छोड़िएगा और आप अपना तीसरा पॉइंट्स लिखिएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ डिमांड ऑफ क्वेश्चन, तो आप भी डिमांड ऑफ क्वेश्चन मत लिखिएगा, देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, तो वही हो गया क्वेश्चन का डिमांड, तो उसी को लिख करके अंडरलाइन कीजिए, लिखिए मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो, या फिर जो क्वेश्चन आए वो लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद मैकबेथ का समरी आपको उसमें लिखना है, और इतना लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, यानी इस प्ले से हमें सीखने को क्या मिला, इस प्ले के माध्यम से राइटर बताना क्या चाह रहा है, दूसरे को क्या सीख देना चाह रहे हैं। तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उस कंक्लूजन को लिखोगे, और कंक्लूजन भी वही 2 से 3 लाइन के अंदर ही होता है। तो आप सभी इन्हीं 4 पॉइंट्स के अंदर आंसर देना, अबाउट पोएट, इंट्रोडक्शन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन और कंक्लूजन। कोशिश कीजिएगा हो सके तो
समरी वाले पोर्शन में यानी डिमांड ऑफ जो क्वेश्चन है, जहाँ पे आप मेन क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, वहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम या फिर चार्ट जरूर बना दो, क्योंकि वो आपके आंसर को बहुत बेहतर बना देगा, दूसरे से काफ़ी अलग कर देगा। और जैसे ही दूसरे से अलग होगा आपको अच्छा खासा मार्क्स भी मिल जाएगा। तो आपको इन 4 पॉइंट्स के अंदर तो आंसर लिखना ही है, लेकिन आपको इन बेसिक पॉइंट्स को भी याद रखना है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा हो गया, अंडरलाइन हो गया, बेसिक चार्ट या फिर डायग्राम हो गया, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। पैराग्राफ छोड़ के जरूर लिखिएगा, हर पेज में कम से कम 2 बार जरूर पैराग्राफ छोड़िएगा, क्योंकि पैराग्राफ जब छोड़ोगे ना तो वो आंसर देखने में बहुत अच्छा लगता रहता है। जब आप कहीं कहीं पे पेज को चेंज करते हो तो वहाँ लाइन को चेंज करोगे तो वहाँ पे आंसर देखने में काफ़ी अच्छा लगता रहेगा। इसलिए इन बेसिक चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश ऑनर्स है, और यहाँ पे हैंड राइटिंग का 50% रोल होता है, इसलिए बेहतर हैंड राइटिंग में आंसर को लिख करके आइएगा। साथ ही साथ कभी भी एग्जामिनर आंसर के हर पेज को नहीं चेक करता, हर सवाल का जो आंसर आप लिखोगे उसका वो पहला पेज देख लेगा और फिर वो दूसरे क्वेश्चन के आंसर की ओर चल जाएगा। इसलिए पहले पेज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, जितना अच्छा से अच्छा हो सके इम्प्रेसिव जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा नहीं कुछ करना है, 4 पॉइंट्स के अंदर आंसर देना और इन बेसिक चीज़ को ध्यान रखना है, और आंसर ऑथेंटिक दे करके आना है, ना कि इजुल फिजुल चीज़ें लिख करके आना है। बिल्कुल नहीं, आंसर थोड़ा कम ही लिख करके आइएगा, लेकिन कंटेंट बेहतर लिख करके आइएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताया, लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा, कोशिश कीजिएगा 4.5 से 5 पेज में इस 17 मार्क्स वाले सवाल का आंसर किसी भी हालत में जरूर लिखिए, क्योंकि 17 मार्क्स का सवाल है और 4 से 5 पेज लिखने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट में आप इजीली लिख लोगे, क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज रहेगा, आप इजीली इसको लिख लोगे। और दोस्तों मेरे पास पेपर 3 और पेपर 4 दोनों का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको अगर चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन 21 से 24 मेंशन कर दीजिएगा, हर एक कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।